नमस्ते भैया। देसी एनालिसिस में स्वागत है आप लोगों का। फिर से बहुत दिनों के बाद हाजिर हुए हैं हमारे लाखों सब्सक्राइबर और करोड़ों व्यूअर्स। लेकिन चलिए, बात है कि आज सरकाज़म का मूड कम है। आज सुनाएंगे एक कहानी। कहानी कुछ ऐसा है कि बहुत पहले की बात है। एक राजा थे। राजा को हमेशा मतलब जो है छोड़ने का शौक था। क्यों था? शौक है भाई, बड़ी चीज़ है, बड़े लोग बड़ी शौक। तो वो एक बार महफिल में बैठे हुए थे, सारे मंत्री मंत्री एक साथ। तो उन्होंने छोड़ा कि जानते हैं, एक बार जो है हम ऐसन तीर मारे हैं, ऐसन तीर मारे हैं कि 10 किलोमीटर दूर एक हिरण को के बाईं आंख से घुसा है तीर, दाहिने कान में निकला है और फिर बाएं जो है खुर में जाकर के लगा है। समझे? तो लोग, पब्लिक स्तब्ध, पब्लिक एकदम चौंक गया। साला ये कैसे हो सकता है? 10 किलोमीटर मतलब जो है लिमिट होता है कौनो चीज़ का। राजा है तो कुछ बोल देगा। अब उनके मंत्री साहब जो है, रफूगर साहब, वो आए। अरे भाई, आप लोग समझे नहीं। राजा साहब की बात जो है, पूरी पूरी बात ऐसी है कि राजा साहब पहाड़ की ऊंचाई पे बैठे हुए थे। मतलब वहाँ पर से शिकार खेल रहे थे और बिल्कुल नीचे, यानी करीब करीब 10 किलोमीटर तो हो ही गया होगा पहाड़ से नीचे देखेंगे तो, वहाँ पर एक हिरन जो है उसको वो शिकार किया और हवा भी उसी डायरेक्शन में बह रही थी, यानी पहाड़ से नीचे की तरफ। वो जा करके हिरन को लगा। जनता में से कोई एक पूछ बैठा कि वो तो इतना ठीक है, लेकिन बायां कान, दाहिना आँख और फिर दाहिना खुर, इसमें कैसे? ये पिछला वाला दाहिना ये कैसे होगा? तो लेकिन दरअसल में जिस समय तीर लगा है उस समय हिरनवा जो है अपना खुर से, ऐसा खुर को उठा करके अपना कान खुजा रहा था। लगा तो बाएं आंख में ही था, लेकिन आंख से लगा, फिर वहां से दाहिना कान पे घुसा और खुर क्योंकि वहीं पे रगड़ रहा था तो उसको रगड़ के पास कर दिया। वैसे लग गया, समझे? तो अब जनता खुश, अरे भैया छा गए, गजब। तो ये हो गया मामला, जनता खुश। अगले दिन रफूगर साहब जो है अपना बोरिया बिस्तर उठाए और चलते बने। तो राजन बोले, अरे तुम तो बहुत बढ़िया कल काम किया, कहाँ जा रहे हो? तो बताया कि महाराज हम जो है छोटा मोटा छेद वेद हो जाएगा तो उसको रफू कर देंगे। इतना बड़का वाला शामियाना आपको सीना है तो किसी और आदमी को ढूंढ लीजिए। तो कुल मिलाकर के इस कहानी में अभी हुआ है कि हाल फिलहाल में हमारे देश के अब तक के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री जो हुए हैं, जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल भी हैं और राजनीतिक रूप से भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस के पूरे नॉलेजेबल हैं। उनकी डिग्री है इंटायर पॉलिटिकल साइंस की। पूरे दुनिया के 7 अरब लोगों में सिर्फ एक ही डिग्री है इंटायर पॉलिटिकल साइंस में, ग्रेजुएशन की। वो उन्हीं के, मास्टर्स इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस सिर्फ उन्हीं के पास है। बाकी 6 अरब लोग जो बचे हुए, 6 अरब और 99,999,999 जो लोग हैं, उनके पास ये डिग्री नहीं पाई गई है। तो और वो की वैज्ञानिक भी है। तो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में डेनमार्क के कुछ एक्सपर्ट से बात करते वक्त ये बताया है कि जो आप विंड टरबाइन लगा रहे हैं उसमें सिर्फ विंड एनर्जी नहीं निकालिए, और उससे सिर्फ आप जो है मॉइस्चर से पानी मत निकालिए, आप उसे विंड पाइप उससे जो है ये भी निकाल लीजिए, ऑक्सीजन, और उसके मार्केट को टारगेट कीजिए। अब उसके बाद जो अराष्ट्रवादी लोग हैं, ये साले हराम, सॉरी गुस्से में मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, ये मतलब अराष्ट्रवादी लोग, इनका कहना कि कैसे पॉसिबल है। पूरा पॉसिबल है। अगर विंड ब्लेड में मनी प्लांट का छोटा छोटा पौधा है, पौधा तो प्रकाश संश्लेषण करता है ना, फोटोसिंथेसिस, तो सारे इस पे जो ब्लेडवा पे हम लगा देंगे मनी प्लांट का छोटा छोटा पौधा, और कम हवा पानी में भी चिपक करके उग जाता है, तो विंड पाइप घूमेगा, मनी प्लांट भी अपना ऑक्सीजन निकालेगा। तो पॉसिबल है कि नहीं है? विंड पाइप, विंड एनर्जी और मॉइस्चर से पानी और उसके बाद ऑक्सीजन, तीनों। एक तो एक तरीका, हम तो दूसरा तरीका भी खोज लिए हैं। आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन जो है अकेले नहीं, एलिमेंट अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और पानी में जो है H2O होता है, यानी हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम, इस तरह से मिल करके इसका हाइड्रोजन का अणु बनता है। अणु, मॉलिक्यूल या अणु, हिंदी में अणु बोलते हैं। अणु न को ज़्यादा मत टान दो, नहीं तो वो अलग ही चीज़ हो जाएगा। अणु, ठीक है? तो उसमें क्या है, ब्लेड का अगर आकार, शेप खूब धारदार कर दिया जाए, बढ़िया से धार, और एक खास एंगल में वो चले ऐसे ऐसे, तो
तो क्या होगा कि H2O का H2 कटेगा इधर और O गिरेगा इधर, H2 कटेगा इधर और O गिरेगा इधर, और सारा O जो नीचे गिरेगा हम लोग दरी में बिछा देंगे, उस पर फेविकॉल लगा देंगे, सारा O गिरेगा, O आपस में जुड़ जुड़ करके O2 बन जाएगा, और वही O2 का हम मार्केट बना देंगे। समझे, पॉसिबल है, लेकिन और राष्ट्रवादी लोग इसका मजाक उड़ाएगा, उन लोग को आप सीरियसली मत लीजिए, समझे कि नहीं, कि पॉसिबल तो कुछ भी है। और उस देखिए, अगर ये वाला विधि कुछ दिन पहले निकल जाता तो गोरखपुर में जो बच्चे ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे विंड एनर्जी से ही बच सकते थे। इस तकनीक का इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा, और राष्ट्रवादी लोग का क्यों खून खौल रहा है पता है, काहे कि उन लोगों को लगता है कि हम पाकिस्तान का सारा मतलब ऑक्सीजन न कटवा करके रख लें, इसलिए उन लोग ज़्यादा बौखलाया हुआ बिलबिला गया है। और चाइना वालों को हम लोग दूसरे तरीके से डील करेंगे, हिमालय के ऊपर लगा देंगे बड़ा बड़ा टरबाइन, और उस सारा ऑक्सीजन को काट करके अलग कर लेगा, और हम वही ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट कर देंगे। उन लोग से हम लोग बहुत सारा एक्सपोर्ट लेते हैं, इंपोर्ट हमारा डेफिसिट चलता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, तो बैलेंस हो जाएगा हम ऑक्सीजन का सप्लाई से। एक तीर से दो शिकार, कितना मतलब इंटेलेक्चुअल, मतलब बढ़िया हथियार सब हम लोग के पास है, समझे कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास कई सारा आइडिया है, जो मतलब प्रधानमंत्री जी की इस आइडिया के बाद मेरा आइडिया है, हम पीएमओ को जल्दी से जल्दी लिख करके बताएंगे। जैसे कि बहुत सारा हम लोग चाय बनाते हैं तो उसका चाय जो उड़ जाता है, चाय बनाते हैं जाते हैं 1.5 कप पानी, बाद में बचता है कभी कभी 1 कप पानी। तो हमारा ये कहना है कि जो चाय उड़ रहा है इसके लिए भी हम टरबाइन के ऊपर केतली लगा लें और उसको इकट्ठा करके गरम गरम चाय का मतलब जो है बंटवारा करें। और एक आइडिया आया है हमारा कि जैसे हमने ये भी पढ़ लिया कहीं पे कि पालक में बहुत सारा पोषक वो होता है, लोहा होता है, समझे, आयरन। तो हम लोग पालक बहुत सारा लगा लें और आयरन का उत्पादन लौह के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन जाए, एक्सपोर्ट करें खूब सारा। आइडिया हमारे पास बहुत सारा है, समझे कि नहीं। देसी एनालिस्ट देखते रहिए, हम बहुत सारा आइडिया और भी देंगे। बिहार इलेक्शन पे हमारा नज़र अभी बहुत पैनी है, कंटेंट रेडी है, मारेंगे धड़ाक से, लेकिन तब तक पहले इस वीडियो को देखिए, समझाइए, बुझाइए और फैलाइए। और नहीं फैलाओगे तो यही वाला विंड एनर्जी वाला जो है ना, ये टरबाइन लगा देंगे सबके घर के, सबका ऑक्सीजन खींच लेंगे हम, समझे। मिलेंगे दोबारा जल्दी।